नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सनीनाथ शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से नए पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सनीनाथ शर्मा जी, जिसको ये लगातार आप पॉडकास्ट चैनल पर देख रहे हैं और जितने भी पॉडकास्ट हैं वो सनीनाथ शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है सनीनाथ शर्मा जी। एक बार स्वागत करते हैं। नाथ जी, स्वागत है आपका। आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ जी। आज जो हमारा पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो कलयुगी एक शक्ति है, जिसके बारे में हम अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, लोगों के वीडियोस देखते हैं और कहीं ना कहीं हर घर में इस तरह की जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं हर घर इससे प्रभावित है, जी जिसको हम कलवापोन के बारे में नाम से जानते हैं। जी। तो कलवा पौंड की शक्ति, क्या ये देवता की सिद्धियों में आता है या किसी भूत प्रेत की योनि में आता है, या किस प्रकार की शक्ति को किस भोग के ऊपर चलाया जाता है, क्या क्या इनसे कार्य लिए जाते हैं जी और इनको देवताओं के साथ चलाया जाता है, या जीवन में जो साधक इसको सिद्ध करता है उसके जीवन में इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्या इसके सकारात्मक इसके प्रभाव हैं और क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। जी और कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि 56 कलवे हैं, क्या कलवा कौन अकेला चलता है या 56 कलवे भी इनके साथ चलते हैं। तो जी। तमाम बातों को लेकर आज हम आपसे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल नाथ जी आपसे यही है कि कलवा पौंड है क्या। नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का अपने सनीनाथ यूट्यूब चैनल पे। और निवेदन यही रहता है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा लंबा बात ना खींचते हुए जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा सभी गुरुओं को और सभी दायरों को ध्यान में रखते हुए और पब्लिकली जो एक वो बोलते हैं ना कि दायरा रहता है और सभी धर्मों का आदर सम्मान करते और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। अब जैसे इनका प्रश्न है कि ये कलवा पौन है कौन है, ठीक है ना। देखो, ये मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये एक तामसिक शक्ति है। देवों के साथ तो इनको नहीं जोड़ा जा सकता है। 84 लाख योनियां हैं, उनमें से ही किसी एक योनि में जो है आप इनको जो है ले सकते हो, लेकिन देव योनि से ये बिल्कुल ही हटके है। ये एक तामसिक शक्ति है। तामसिक क्रियाओं में ही इनका प्रयोग होता है और इनको लोग तामसिक भोगों पे ही चलाते हैं। ये एक सात्विक शक्ति नहीं है। ये सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप में दोनों में चलाई जाती है, लेकिन 99% केस में देखा गया है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो भगत का ही दिमाग घुमा देती है, तो अच्छे कार्य कम ही करने की परमिशन देती है ये। जी गुरु जी, अगर बात करें गुरु जी कलवा पौंड क्या है और ये कब से सनातन संस्कृति में या कहीं हिंदू धर्म में कब से अस्तित्व में आया है। जी, जी। देखो, मैं एक चीज़ आपको स्पष्टली बताना चाहता हूँ कि मैं जितना भी ज्ञान देता हूँ गुरुओं के ज्ञान के आधार पे दे सकता हूँ। जितने भी ये बोलते हैं ना कि कब से ये अस्तित्व में आया, देखो इसकी जानकारी आपको एग्ज़ैक्ट तो कहीं पे नहीं मिलनी है। मैं जी पहले बताऊँ, किसी बुक किताब में आपको किसी भी नेट पे कहीं पे भी नहीं मिलनी है। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जो तांत्रिक है, जो साधक है, जो भक्त हमारे बीच ही मौजूद हैं, ठीक है ना? जी जो वो बोलते हैं ना कि कहीं पे भी बैठे-बैठे किसी भी जगह बैठे किसी व्यक्ति के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना? या शायद वह कभी बोलते हैं ना कि खुद को उनको नहीं पता है कि मुँह से क्या निकाल लिया, वो वाणी जब चलने लग जाती है, वो चीज़ें जब पूर्ण करने लग जाते हैं, ठीक है ना? तो ये शक्ति जो है एक तरह की उसी प्रकार से कार्य करती है। कहा जाता है कि जो ये कलवा है, ये तब प्रकट हुए जब गुरु गोरखनाथ जी जो है वो धूणे पे भक्ति कर रहे हैं, उस वक़्त कई शक्तियाँ प्रकट हुई थी। जी जिनमें आपने जो है वो बोलते हैं ना कि 56 कलवे जो है धूणे से प्रकट हुए। इस शक्ति के पहले जो मालक है वो गुरु गोरखनाथ ही माने गए हैं, क्योंकि उनके ही सानिध्य में चलती हैं, उनके नाम की दुहाइयाँ लगती हैं, आज भी मंत्र सिद्ध करते हो तो, ठीक है ना? कलवा पौंड की हाँ, उसमें। हाँ, हाँ जी। उसके बाद इनके जो परम शिष्य है वो गोगाजार पीर है। गुरु गोरखनाथ महाराज ने गोगाजार पीर महाराज को ये सिद्धियाँ बख्शी, क्योंकि वो उनको पुत्र स्वरूप मानते थे। अब जी गोगाजार पीर महाराज ने ये आगे शक्तियाँ जो है वो 5 बाबरियों को दी थी।
ठीक है, जो नांगे गुरु जी महाराज के चेले हैं, ठीक है ना। जी तो जी इसी प्रकार से जो कड़वापूर्ण के इतिहास के बारे में वो ठीक से तो आपको कोई नहीं बता सकता, भक्तों में एक जिज्ञासा रहती है कि हम इनके बारे में कुछ जाने, ठीक है ना। लेकिन 56 कलवों में से एक गुरु गोरखनाथ जी के धुएं से उत्पन्न हुए हैं, फिर गोगा पीर जी से होते हुए वो 5 बावरियों तक जो है वो पहुंचे हैं, और 5 बावरियों और भाइयों ने चांदनी चौक पर जब, ठीक है ना, जमा घाट पे छोड़ दिया था, क्योंकि नथिया माई को पता चल गया था कि अगर कलवा पौन बागड़ पहुंच गया तो उनकी पूजा वहां पे कराएंगे, और बाबरियों भाइयों को बागड़ में नहीं कोई भी धुकेगा, यानी कि उनको ये था कि इसको यहीं पे छोड़ देना, जैसे करदोनी वाला कलवा पौन का नाम आपने सुना ही है, जी 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 ठीक है ना। तो उसी प्रकार तो ये एक जो शक्ति है ये वहां से चली है, जो आपको जितना इतिहास मैं जानता हूं, जितना गुरुओं ने मुझे समझाया, उतना ही मैंने आपको जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करी। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो ना जी, इसके बारे में कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की चीजें जो है प्रचलन में हैं। अभी आपने बताया कि सबसे पहले जहां तक आपका गुरु ज्ञान कहता है, जो गुरुओं ने आपको ज्ञान दिया है, जी, उसके आधार पर आपने बताया कि सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी के उससे धुएं से मतलब प्रकट हुए, हाँ जी, उनकी शक्ति से प्रकट हुए हैं ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उस समय किस उद्देश्य के साथ या किस तरह के कार्यों में इनका यूज किया जाता था, क्या कार्य लिए जाते थे इनसे, किस प्रकार की जो ये शक्ति से पैदा हुए थे उस समय? देखो ऐसा है कि जब भक्ति कर्म करते थे, जब बाबा नाथ जी वहां पे बैठे हुए थे, उस वक्त 64 योगिनी, 56 कलवे और 52 वीर सबकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये जगाई गई थी उनकी तरफ से। उन्होंने तो जी अपनी तरफ से जो कार्य करा था वो संपूर्ण कार्य जो है वो कलयुग में इन चीजों का प्रयोग करने के, जैसे तो बोलते हैं 4 युग है, चारों युगों में इन चीजों की जरूरत है, डेफिनेशन और आपको जो है इतिहास कहीं ना कहीं इनका पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो पुरातन के ग्रंथ है, गुरुओं का ज्ञान है, और जो सनातन संस्कृति है उसमें कई प्रकार की चीजों के जो है विवरण दिए गए हैं, ठीक है ना। जी 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 लेकिन ये जब वहां पे इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो उत्पत्ति गुरुओं ने अपने चेलों को आगे सिद्धियां बख्शने के लिए दी थी, स्वयं के लिए नहीं थी, नहीं चाहिए थी उनको ये चीजें, जो जी जी हमारा गुरु ज्ञान बोलता है। उनको चेलों को स्ट्रॉन्ग करने, क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि युद्ध बहुत होते थे, हिंदू जी और मुगलों के युद्ध हो गए। जैसे गोगाजार पीर महाराज को युद्ध के लिए जाना था, वो 360 गांवों जो छुड़ा के लेकर आए थे, वो आपको पता था जी मुगलों के पास थी, उनकी जो मौसियां थी वहां पे ले गए थे, तो पीर पैगंबर फकीर सब चलते थे उस वक्त, अलग अलग सबका सिस्टम था, कुछ पीर इकट्ठे होकर चलते थे, कुछ अलग चलते थे, यानी कि ये धर्मों के अनुसार जो मान्यता है। मैं पहले बोला मेरा काम सिर्फ जन कल्याण हेतु जानकारी देना, मैं जी किसी जी बिल्कुल धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा है, मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चलता हूं, मैं सबका ही आदर सत्कार मान करता हूं, तो मात्र पब्लिक को जानकारी देने की, जितना ज्ञान मैंने पाया वही ज्ञान मैं लोगों तक जो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। जी जी तो बिल्कुल हुआ क्या उसमें, उसमें जो ये चीज है कि ये वहां से वो बोलते हैं कि जब बोलते हैं ना कि चांदनी चौक वाला जो किस्सा मैंने पहले बताया, कि चांदनी चौक में जब जमुना घाट पे छोड़ दिया था, क्योंकि जी नथिया माई को वहां पे पता चल गया था कि अगर कलवा पौन बागड़ पहुंच जाएगा तो अपनी पूजा वहां पे कराएगा, ये बोलेगा फिर मुझे भी पूजो, क्योंकि देवता जी तो वचनों के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जी तो 5 बाबरियों का सिस्टम था, तो उसमें सबल सिंह केसरमल बोरी का आपको पता है, उनका नाम बोलबाना आपने सुना ही है, ठीक है ना, जी जी बिल्कुल ठीक है ना, उनका बोलबाना आपने सुना ही है। तो उन्होंने जो है कि इनको वहां पे छोड़कर वहीं पे इनको जो है वो बोलते हैं कि स्टॉपेज लगा दिया था, वहीं पे रोक दिया था इनको, और हर एक चीज को एक दायरा दिया गया, एक जगह दी गई, जिस जगह पे वो बैठकर जो है वो अपना कार्य वो बोलते हैं, जहां पे ये पूजा जाता है, जहां पे ये सिस्टम रहते हैं। तो इन कलमों का जो सिस्टम है वो अलग है, और ये देवता के साथ ये नहीं बोलूंगा कि जुड़े नहीं है, ये चलते हैं लेकिन वचनबद्ध होकर ही चलते हैं, और बिना वचनों के ये नहीं कार्य कर सकते हैं, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। तो आपने अभी बताया कि देवताओं के साथ भी चलते हैं, और भोग के अगर हम जिक्र करें तो ना जी, आज के समय में इसकी सिद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, और क्या मतलब किस भोग के साथ इसको सिद्ध किया जाता है? ये एक तामसिक देवता है, जी तामसिक भोग पे ही इसको एक्टिवेट किया जाता है, जी जी ठीक है। ये दारू लेता है, और उसके बाद ये मांस मदिरा का सेवन, आप इनको चाहे बकरे का दो चाहे कुछ दो, कुछ लोग सुअर का भी लगा देते हैं, अलग अलग प्रकार से वो बोलते हैं ना, लोगों की मान्यता है, जिस प्रकार से घर में कोई पूजा जाता है, या जिस प्रकार से वो बोलते हैं ना कि किसी की प्रथा अनुसार ही चलाता है, या कुल पीढ़ी से मिल रहा है, तो जिस प्रकार से उनके बुजुर्ग चलाते थे, दादा चलाते, तो उसी प्रकार से ये जो चीज जो है वो आगे चलाई जाती थी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इनको जो है वो आगे चलाया जाता है। अब बात करते हैं, कुछ लोग जो है इनको अपना स्वयं का खून भी देते हैं,
अपना अच्छा। खून पिलाते हैं, अपने खून पे भी चलाते हैं। तो ये एक तामसिक साधना है जो आपको बोलते हैं ना कि आप जब कर्म करते हो तो गुरुओं के द्वारा जब दीक्षा लेके चलते हो तो ये आपको वहां पे जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और आपका जो कार्य है ये करने लग जाते हैं। जिस प्रकार के जितना इनका दायरा होता है उतना ही कार्य करते हैं ये। तो अपना खून देकर किस प्रकार, गुरुजी थोड़ा बताएं, समझ, ताकि हमारी जनता जो सुन रही है वो भी इस चीज को समझे कि अपना खून देकर किस प्रकार से मतलब चलाया जाता है। देखो जो लोग अभी ऐसा है कि सारी दुनिया पढ़ी लिखी है, जी थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पब्लिक टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जी जो जी पब्लिक है वो पब्लिक के मन में क्या चलता है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया की साइट्स है उन पे साधनाएं जो है वो धड़ाधड़ी जा रही है। जी किसी भी व्यक्ति ने कोई भी साधना शुरू कर दी, मैं पहले बता दूं कलवा पोण, आप खुरदोनी वाला कलवा पोण लोगे तो उनके गुरु महाराज जो है वो पीर फकीर या भैया सैयदी बोलते हैं उनको, ठीक है। उनका जी भी विवरण जो है आपको मिल जाएगा। आगरा से चलते हैं, कुछ दिल्ली में है इनका धाम, अलग अलग जगह पे है इनके, अलग अलग जगह पे मान्यता है। और हर एक व्यक्ति अपने अनुसार इनको मानता है जिस प्रकार से वह प्रथा है। कोई दारू पे चलाता है, हुक्के पे भी चलते हैं, ये सिगरेट पे भी चलते हैं, ठीक है। जी जी सब्सिट्यूट लगाते हैं ना, जब एक चीज हमें नहीं मिलती है तो हम दूसरा सब्सिट्यूट लगा देते हैं। जी जी अब आपने पूछा कि ये खून पे कैसे चलते हैं। खून जी पे वो लोग चलाते हैं जो लोग स्वयं के अंदर इनका प्रवेश रखना चाहते हैं, यानी स्वयं के अंदर इनको विराजमान करके रखना, जिसको चौकी सवारी बोला जाता है। सवारी चौकी के लिए हाँ चलाना जी, होता हाँ जी। क्योंकि दुनिया ऐसी है कि दुनिया कुछ लोग जो है, कुछ पब्लिक जो है इन चीजों को मानती है, कुछ पब्लिक ऐसी है जो इन चीजों को नहीं मानती है। उन लोगों को लगता है कि दुनिया जो है वो पखंड कर रही है, आडंबर कर रही है। पर एक्चुअल में जब दो व्यक्ति ही इस शक्ति के बारे में प्रॉपर रूप में जान सकते हैं, प्रॉपर रूप में इसको समझने की समर्था रखते हैं। एक पहला व्यक्ति जो इनको पूजता है, जिनके घर में दुखता है, जिनके सर पे ये खेलते हैं या खेलने नहीं मात्र उनको दिखते हैं, उनके कार्य करते हैं। दूसरा वो व्यक्ति जो इनकी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, जिसके ऊपर इनकी चौकी छोड़ी गई हो। वो ज्यादा, है। यही दो बंदे हैं मुझे लगता है जो बेटर समझ पाएंगे इसको। शायद जिसने सिद्ध कर रखा वो उतना बेटर ना समझ पाए, जिसके ऊपर चलाए गए हैं वो ज्यादा बेटर समझ पाए, क्योंकि वो उसको ये चीज जो है वो जाके परेशान करती है, ठीक है। तो खून पे जी चलाने का मेन रीजन ये होता है कि अगर आप अपना खून देते हो तो ये बलवान हो जाता है और ये आपके शरीर में प्रवेश रहता है इसका फिर 24 आवर्स, जी जी 24 घंटे प्रवेश रखते हैं वो। और जो मंत्र उनको गुरुओं के द्वारा मिले होते हैं, जो उन्होंने गुरुओं से प्राप्त करे होते हैं, वो मात्र उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो शरीर में हल्का सा वाइब्रेशन बोल सकते हैं, झंझनाटन बोल सकते हैं, भक्त को आना शुरू हो जाता है। उस वक्त जो भी कार्य बोलते हैं ये उसी प्रकार से कार्य करते हैं। खैर सारे जी भक्तों के वचन पूर्ण नहीं होते हैं, हर एक जी जी व्यक्ति का जो वचन है वो कार्य भी नहीं करता है। जी क्योंकि अगर आप छल कपटी हो, आपके मन में पाप है, तो अंत तो हर एक चीज का है भाई। आप चाहे कोई भी सिद्ध कर लो, आप देवता को भी ले लो, अगर आपके मन में किसी प्रकार का खोट आ जाता है या आप गलतियां करते हो, नाजायज किसी चीज को चला रहे हो, वचन पे चल रही है या वचनों पे आपने ले रखी है, कभी ना कभी तो आप ऐसी गलती करोगे। क्योंकि उन उन शक्तियों के पास वो अगर कार्य करने की उनकी समर्था इतनी, अगर आज के समय में छोटी सी आत्मा भी किसी को परेशान करके या झंझोड़ के रख देती है, आप स्वयं देखो। बिल्कुल सही थोड़ी बात सी है। मैं बात बताऊंगा टेक्निकली लोगों को समझाने के लिए कि जी जब व्यक्ति, एक जो नॉर्मल व्यक्ति है वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, फिर भी किसी न किसी व्यक्ति की आत्मा घुसकर उसके साथ संभोग की क्रिया कर जाती है, गलत क्रिया कर जाती है, वो नहीं रुकती उससे। तो ये जी तो ऊपर वाली चीजें हैं उनसे, जी इनके साथ तो कई और जोड़े में कई चीजें चलती हैं। ये तो हजारों चीजें, हजारों प्रेत भूत चंडाल पता नहीं क्या क्या साथ में लेके चलते हैं। तो जी आप जी जाहिर सी बात बताओ, जब वो चीज आपसे इतनी भक्ति करने के बाद नहीं रुक रही है, तो ये जब भगत के द्वारा जब सिद्ध कर ली जाती है, जब भगत इसको सिद्ध कर लेता है या अपने जी मन में वो बोलते हैं ना अपने अंदर इनका प्रवेश कर लेता है, तो उस हम्म वक्त अगर भक्त छोटी मोटी गलती करेगा तो भक्त का क्या बनाते होगे ये, जी जी भक्त को जी कितना परेशान करते होंगे ये, ठीक है। और जिस व्यक्ति पे इसका प्रयोग करा गया हो उसको कितनी परेशानी होती है, क्या वो सो पाएगा, वो नहीं सो पाएगा। यहां पर अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट की बात करूं कि यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति पे ऐसी चीज है तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट में जाएगा व्यक्ति तो उसको 1% का फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि मेडिसिन में तो कुछ आएगा नहीं। साइंस यहाँ पे फेल होती है, वहां पे ये चीज शुरू होती है। और जी इन चीजों को वही डॉक्टर मान सकते हैं, वही बंदे मान सकते हैं जो स्वयं इन चीजों से जो बोलते हैं ना गुजर रहे हो। क्योंकि गुजर। पढ़ा लिखे इंसान के लिए थोड़ी सी बात ना ये ऊपर की हो जाती है, पब्लिक को लगता है कि नहीं यार ऐसी चीज है नहीं है। पर भाई दुनिया जो परेशान है ना उनका कभी अनुभव सुनना, आपको पता लग जाएगा। थाउजेंड्स केस जो है इनके सॉल्व करे हुए हैं मैंने, जो मेरे जीवन में मुझे मिले हुए हैं। लेकिन इसमें गुरुजी एक चीज और भी है कि पढ़ा लिखा आदमी जब तक इस चीज को समझता है तब तक ये इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। हाँ जी बिल्कुल जी। उसका, कहीं ना कहीं परिवार में भी बहुत ज्यादा नुकसान ले लेता है, जान माल की हानि भी होती है। तो हाँ जी, उसका और थोड़ा उसका उसका थोड़ा रीजन बताऊं मैं। उसका जी रीजन ये रहता है कि पता क्या बात है, अब पब्लिक को लगता है कि देखो सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक के पास इंटरनेट फ्री का है।
जी जी बिल्कुल। लोग 5G 4G यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का रिचार्ज कर रहे हैं, नेट तो किसी का खत्म ही नहीं होता आजकल। अगर सिटीज में बैठे हो अनलिमिटेड नेट मिल रहा है आपको। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी सही बोल सही। रहा हूँ ना? तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक सर्चेज करती है इंटरनेट पे। पब्लिक को लगता है कि मुझे चार पैसे नहीं, बात घूम फिर के पैसे पे आ जाती है, चार पैसे यहाँ पे लगते हैं ना, जी पब्लिक जी वहां पे ठंडी हो जाती है। पब्लिक है ना, खुद ही स्वयं इसका इलाज ढूंढने लग जाती। अब किसी, मान लो इंसान ने डाला हुआ कि कलबे पे उनका इलाज आप ऐसे कर सकते हो, या इसका इलाज आप ऐसे कर सकते हो, आप ये चीज कर लेना, वो चीज कर लेना, तो वो जी उनके लिए जो है एक ट्राई करने लग जाते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप ये गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, तो जब आपको स्वयं ही पता है कि आपके ओर नेगेटिव है, जी ठीक है ना? आप, मैं अगर पब्लिक को समझाने के लिए बोलूं, मुझे पता है कि मेरा घर टूट गया है, एक तो जी मेरा घर बन रहा है, ठीक है ना, जी मैंने बना हुआ, नया घर बना हुआ मेरा, या पुराना घर है मेरे पास। मैं जी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक को समझाऊंगा, अभी टेक्निकली बताऊंगा इसका रीजन क्या है। मेरा जी जी घर बना पड़ा है, ठीक है ना सर? अगर मेरे घर में हल्का फुल्का दरवाजा टेढ़ा हो जाता है, दीवार की दो ईंटें टूट जाती है, तो वो तो मैं ठीक कर सकता हूँ, मुझे किसी को जी बुलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जी मुझे पता है सीमेंट लाना कि टेढ़ी मेढ़ी लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। जी अगर मेरे घर की दीवारें टूट गई, छत ही मेरा लेंटर ही टूट गया और नीचे गिर गई मेरी छत, तो मुझे पता है अब यहाँ पे कारीगर ही काम करेगा। बिल्कुल मिस्त्री सही। मिस्त्री आएगा, मिस्त्री कार्य करेगा ना यहाँ पे। आप जी स्वयं तो नहीं जी घर बना सकते हो, आप चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो। अब यूट्यूब पे बताया गया ये ईंट ऐसे लगानी है, इतना मसाला बनाना है, आपको इतना पता लग सकता है, आप क्या उसको एग्जैक्ट लगा लोगे? आपको नहीं, पता है वो तो मिस्त्री बना, परफेक्ट तो मिस्त्री ही कर पाएगा परफेक्ट उसको। मिस्त्री करेगा ना। तो यही बात है, टेक्निकली अगर लेके लेके जाऊं, कि जिन लोगों के ऊपर इनका प्रभाव है, जो लोग इससे ग्रस्त है, जिन लोगों के ऊपर इनकी प्रॉब्लम है, और जो लोग इस बोलते हैं प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो स्वयं काट करने की कोशिश ना करें। हाँ, थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हो आप, उसमें आप हनुमान बाबा की चालीसा का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, कोई भी ऐसा देवता पूज सकते हो जिनके सानिध्य में ये शक्ति चलती है, जी उससे थोड़ी सी रोकथाम हो जाएगी। लेकिन अगर मिस्टेक करते हो तो दिक्कत होगी। लेकिन मैं एक बात और अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, ये भी केसों में मैंने देखा है, अगर किसी व्यक्ति पे इनका प्रभाव है, इनके ऊपर चौंकी छोड़ी गई है, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप पूजा भक्ति करोगे, 2-4 दिन करने देगा, चौथे दिन से आपको नेगेटिव कर देगा, आप देवता को ही गाली देने लग जाओगे। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी। अगर इसकी बात करें, आपने बताया कि ये नेगेटिव कर देता है, कई तरह के कुछ सिम्टम्स आपने जिक्र किए। अगर प्रॉपर इनके सिम्टम्स की बात करें भी, किसी व्यक्ति के ऊपर कलवापन भेजा गया है, सवारी भेजी गई है, या नेगेटिव इम्पैक्ट के हिसाब से डाला गया है, भेजा गया है, तो उसके ऊपर क्या ऐसे मेनली सिम्टम्स हैं जिसको देखकर एक आम आदमी पहचान सके कि ये कलवापन के ही सिम्टम है? देखो, कड़वापन के सिम्टम्स ऐसे होते हैं, पहले बता दूं, ये बाल रूप में आपको देखेगा, बच्चे के रूप में दिखता है आपको, जी ठीक है? वृद्ध वृद्ध रूप में भी दिख सकता है, हाथ में सोटा होगा इनके, जी पहली बात, पहला संकेत, ठीक है? तगड़ा सा पहलवान दिखेगा आपको, पहलवान टाइप बंदा होगा, नंगा होगा, शरीर पे कुछ नहीं होगा, बस नीचे उसने जो है अपना जो भी गमछा मार रखा होगा, या लंगोट में दिखता है, किसी चीज में भी आपको ये दिखाई देगा, ठीक है? और इनका जो वो बोलते हैं ना कि जो इनका आप फेस एक्सप्रेशन बोल सकते हो, या आप इनका बोल सकते हो दिखते कैसे, ये डरावने दिखेंगे और बिल्कुल आसुरी जाति का दिखेगा ये। जैसे वो बोलते जी हैं ना, जी आप जैसे, हम छोटे थे तो हम टीवी देखते थे, टीवी में जैसे वो बोलते हैं ना कि असुरों के साथ इंद्र देवता का युद्ध हो गया, हम उसमें असुर देखते थे ना, कैसा गेटअप है, जी सेम जी उसी जी गेटअप में दिखेगा ये आपको। पर बस तन पे जी कपड़ा नहीं होगा कोई। और इसके साथ में आपको एक चीज दिखाई देगी, उसको आप सुअर बोल लो, ठीक है? जी जानवर के रूप में भी, और ये रूप बदल के भी खेलने में सक्षम है, रूप बदल बदल के भी जाता है ये जो खिलाड़ी भेजता है ना, जो खिलाड़ी लगाता फील्डिंग लगाता जी है किसी जी की। अब फील्डिंग लगाने का मतलब है जिसके ऊपर भेजता है, थोड़ी जी लैंग्वेज जी ऐसी यूज करूंगा, उस चीज को आप समझ लेना। जी तो जी जब जब किसी के द्वारा इनकी फील्डिंग लगाई जाती है, और जब कोई व्यक्ति इसको चढ़ाता है किसी व्यक्ति पे, तो वो टेक्निकली अपने हिसाब से भेजता है। 99% देखा गया है कि ये तामसिक भोग पे भेजा गया हो तो वो रूप बदल बदल के जाएगा, वो सीधा एग्जैक्ट रूप नहीं देगा। एग्जैक्ट रूप तब दिखाएगा जब आप इसको रोकने के लिए किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, या स्वयं आप थोड़े बहुत भक्ति कर्म में हो, आप कोई जपते हो, मंत्र जाप करते हो, आपको कोई मंत्र की थोड़ी बहुत सिद्धि है, या आपके ऊपर किसी देवता की कृपा दृष्टि है, तब आपको एग्जैक्ट उत्तर पड़ेगा। अदरवाइज तो कंफ्यूज में ही रहोगे। सिम्टम्स में क्या आएगा, किसी व्यक्ति को सबसे पहले आर्थिक तंगी देगा ये, जी पैसा बंद कर देगा, चिड़चिड़ापन कर देगा, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा, जी और जी व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आएगी। मतलब ऐसा बंदे बंदे को ऐसा कर देगा, नहाने धोने में भी दिक्कत, मतलब वो बंदे को संकोच होगा, गर्मियां होंगी ना, गर्मियों में भी नहाएगा बंदा 7-7 दिन, जी इतना बुरा हाल कर देता है ये। और सपनों में आपको जो है टट्टी पेशाब वाले सपने आने, यही चीजें आपको जो है वो दिखाई देगी बार बार। इससे नहीं, क्योंकि इसके जोड़े में ही मसानी चलती है। तो जी जब भी ये चलेगा, लोगों को लगता है कि चीज मेरे ऊपर एक आई है, पर आज मैं गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंगली बता दूं, ये शायद बड़े ही कम लोग नहीं, कोई भी नहीं बताता आपको। पर जी मेरा काम जन कल्याण हेतु और जन को पूर्ण जानकारी देनी है, और किताबों से हटके ज्ञान देना है।
जी ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसके जोड़े में मसाणी भी भेजी जाती है, दोनों इकट्ठे चलते हैं। जब दोनों इकट्ठे चलते तो दोनों खिलारा डालते हैं और ये सबसे पहले जाके आपके घर से जो है देवताओं को, आपके पितरों को, सबको पीछे उखाड़ते हैं। ये इतने पावरफुल है कि ये पितरों को उठा के ले जाएंगे आपके। जी, अगर ये इनकी बात करें कलवापोन की, जी साधक जो भी इनको सिद्ध करते हैं, जो साधक हैं, उनके लिए कितने कारगर होते हैं ये? देखो किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं या कितना इनका एक दायरा होता है? अच्छा, जी, आपने क्योंकि अभी आप जिक्र किया है कि ये आप देवताओं को भी उठा के ले जाते हैं। देवताओं को नहीं उठा के लेते, सिर्फ पितरों को। देवताओं के आगे नहीं इनकी चलती है। एक दायरा होता है जो जो इनके सानिध्य में चलती है, उन शक्तियों को कंफ्यूज या गुमराह कर सकते हैं या भगत। अब मान लो सामने मैं भी कलवापोन का भक्त हूँ, आप भी कलवापोन के भक्त हो, हम दोनों युद्ध करेंगे तो हम दोनों को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन हमसे ऊपर कोई तड़ बैठा हो उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, वहां पे नहीं चल पाएंगे। जी जी। ठीक है। रही बात जो आपका प्रश्न है कि इनका दायरा क्या है या भगत इनको सिद्ध करता है, तो सिद्ध हम्म। करने के बाद कितने क्या, कारगर होते हैं ये? कितने कारगर से देखो। जी एक हर एक चीज, हर एक शक्ति का एक दायरा है। जी अगर बंदे का वेट 100 किलो है तो उसकी क्षमता भी 100 किलो वजन उठाने की है। जी जी अब ऐसा तो है नहीं कि वो 1000 किलो उठा लेगा, वो दब जाएगा, नीचे मर जाएगा। जी तो हर जी। एक शक्ति का एक दायरा होता है। दायरे के अकॉर्डिंगली अगर मैं इनका आपको विवरण दूं तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल तामसिक जो शक्तियां हैं, तामसिक चीजें, मसाणी हो गए, भूत प्रेत हो गए या जिन जलाद हो गए, वहां तक तो सीमित है इनका दायरा जो है वो ठीक है। लेकिन इन दायरे से हम ऊपर उठते हैं। अगर मान लो सबल सिंह केसरमल बोरी तक चल गए, माई नथिया तक हम चल गए, मसाणी माता तक हम चल गए, मदानंद चुगानंद तक हम चले गए, तो फिर वहां पे इनका बस थोड़ा वो कम चलता है भाई। जी जी क्योंकि ये उनके सानिध्य में चलती हैं तो वो इनको गुरु रूप में, क्योंकि यहाँ पे मदानंद चुगानन आ गई है तो इनके जो गुरु हैं मैं आपको बता दूं, इनके जो गुरु बोले जाते हैं, ठीक है जी ना, जो खरदोनी वाले कलवापोन है उनका कमाल खान सैयद है। ठीक है। जी आगरा में इनकी जो है वो खरदोनी वाला कलवापोन कह लो वहां पे है, और वहां से अगर चलता है। और सबसे बड़े मैं आपको एक बता दूं, कलवापोन की सिद्धि गुरु गोरखनाथ जी के धूने से मिली है, लेकिन कलवापोन अगर सबसे पहले गुरु गोरखनाथ महाराज ने किसी को बख्शे या किसी को दिए तो वो है नांगे गुरु इस्माइल जोगी, मूर्थल धाम में जी जो बैठे हुए हैं। जी जी जी। और नांगे गुरु ने आगे बख्शे हुए हैं ये 5 बाबरियों को। ठीक है जी। 5 बाबरी आपको पता है, सबल सिंह केसरमल बोरी, जाफरमल जी है, जीतमल है, नथमल है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। उनकी बहनें भी आपको पता है, शैडो है, शामकोर है। उनके जी जोड़े में मदानन चौगानन पाथरी वाली है, मसाणी माता है, दूतनी माता जिसको बोला जाता है, क्योंकि चीज एक है, नाम दो दो अलग अलग है। तो इस चीज जी में जी कंफ्यूजन नहीं होना। तो ये सारी जो वहां से चीजें चली हुई हैं। भक्त का दायरा, भक्त जब पूछता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको सिम्टम, आप सकारात्मक पूछना चाहते हो कि नकारात्मक पूछना चाहते हो, उसी हिसाब से मैं क्या इफेक्ट। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सिम्टम्स बताएं ताकि देखो हमारी जो पब्लिक पहले है वो भी इस चीज को समझ पहले पाए मैं अच्छे से। नकारात्मक बताऊंगा आपको। सकारात्मक तो इनके जो है वो एक दायरा होता है। नकारात्मक क्या है कि जो व्यक्ति इसको पूजेगा, मुझे लगता है कि वो सोच से भी नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है ना। क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है। आप जी जिस योनि को पूजोगे, अगर आप भोलेनाथ को पूजोगे तो शायद आपको हो सकता है, 84 लाख इंसान जो है 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए ही आया, इसलिए परमात्मा ने बल बुद्धि और विद्या बख्शी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप अगर उन योनियों में ही तड़फना चाहते हो तो फिर तो आप भूत प्रेत इनको जप सकते हो। हालांकि जी सारी जी योनियां इनमें ही है। जी ठीक है, सारी योनियां ही इनमें ही है, लेकिन इन योनियों से पार जाके भी कोई चीजें हैं। तो देवता को पूजोगे तो बढ़िया है। ये नकारात्मक इनके इफेक्ट क्या है कि ये साधक को गुमराह करता है। जी एक भोग आपने गलत दे दिया तो ये आपको ही कंफ्यूज कर देगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि साधक चाहे जितना मर्जी सतर्क होकर चले, हम इंसान है, हमसे गलती डेफिनेटली होगी। जी बिल्कुल। हम 100 बार गलतियां करेंगे। ठीक है जी ना। लेकिन हम जब गलतियां करेंगे तो उन गलतियों के कारण ये कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार होंगे, और ये सजा हमें अलग देगा, और परमात्मा के जो हमें मार पड़ेगी वो अलग पड़ेगी। जी क्योंकि हम दोनों साइड से हो रहे हैं ना। एक बिल्कुल। बंदे का लॉस होता है एक साइड से, ये दोनों दोनों साइड से करवाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि तामसिक शक्तियां को सिद्ध करने, मैं खाली इसकी बात नहीं करता हूं, दुनिया में कोई भी तामसिक शक्ति हो उसको सिद्ध करोगे, मुझे नहीं लगता कि वो सकारात्मक चलती है, नकारात्मक। क्योंकि अब आप खुद ही देखो कल युग में इसका प्रयोग कितना ज्यादा है, कितनी दुनिया जी परेशान है अब। तो आप मुझे खुद ही बता दो, कितने लोग बोलते हैं कि कलवा पाउंड जो है वो सकारात्मक चला रखा है, कितने नकारात्मक में चलाती है दुनिया। सकारात्मक कौन चलाता है इनको। जी जी नेगेटिव में ज्यादा चलते हाँ, हैं। नेगेटिव में ज्यादा चलता है। सकारात्मक के तो बहुत रियर है, कोई एक आधा 100 भक्त होगा जो काम लेगा। अगर सकारात्मक में आप चलाओगे तो सकारात्मक में आपने इनका काम लिया है तो वो व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये काम तो कर देगा, लेकिन कहीं ना जी कहीं मुझे लगता है सकारात्मक में चलाने के बाद भी उस व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकता है। रीजन क्या है, अगर उसके घर में कोई देवता ऐसा पूछता हो जिसकी इनके साथ बनती ना हो। जी ठीक है ना। एक इंसान साफ सुथरा नहा धोकर रहता है, उसके साथ कोई गंदा इंसान बैठा दो भाई, उसका मन नहीं लगेगा।
बिल्कुल। ठीक है ना? तो जबरदस्ती वाली चीज है, जब हम किसी चीज से कार्य लेते हैं, कहीं ना कहीं वो भी उसके स्वप्न में जाके घुसती है, उसके कुल में जाके घुसती है, कहीं ना कहीं बैठती है। तो मुझे लगता है इससे सकारात्मक काम लेना भी जो है वो मूर्खता ही है, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ जी। अपने ज्ञान पे, बाकी दुनिया आपने भी करती है। हाँ, दुनिया। अपने जीवन में, अपने जो भक्ति काल रहा है आपका, अभी तक का भक्ति का जो समय रहा है, उसमें आपने सिद्ध किया है कलवापुन कभी? मैंने कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं करा। मैंने कार्य करे हैं, मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल के जो है वो कार्य करे हैं, मैंने उठाया जरूर है, पर मैं कभी भी इन जी। चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि हम नाथों के भक्त हैं, नाथों तक ही सीमित रखते हैं, वही तक दायरा हमारा, जहाँ नहीं, हमारा कभी बाबा। ना जी शुरुआत में जब आपका एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, उस समय कभी ध्यान में आया हो? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं घर पे तांत्रिक क्रिया होने के बाद इस लाइन में आए हो, जी, तो उस समय कभी मन में आया हो कि इसको सिद्ध करके किसी तरह के कार्य लिए जाए, या ऐसा था अन्य कि कुछ? उस वक्त मैं सोचता जरूर था, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी, मैंने पहले बोला कि जब मेरी साधना की जर्नी हुई 2010, 11, 12 या 15 के बाद ही है, ये वो यूट्यूब पे इनके वीडियोस आने शुरू हुए। जी ठीक जी है। वैसे तो 16-17 के बाद ही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तंत्र जी मंत्र की लाइन ट्रेंडिंग में आई है, जिसमें लोगों ने बहुत चैनल बनाए। तो उस वक्त मेरे मन में होता था, पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि मैंने इतना सुना था कि ये पूछा बड़ी तगड़ी देते हैं, ये देते हैं। पर जब मुझे अंदर से ज्ञान मिला, जब मुझे गुरु ने ज्ञान दिया, मैं ये समझ पाया हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बंदे के ऊपर भी इसका कोई जोर बस नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये 10 लठ मारेगा उस बंदे को, तो शायद उस बंदे को कुछ ना हो, लेकिन अगले वाले बंदे ने 1 लठ मार दी तो ये पूरी उम्र नहीं उठ पाएगा इसका भक्त। ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है, जी क्योंकि वो हनुमान जी का उपासक है। ठीक है, या वो जी किसी थर्ड पार्टी का उपासक है, और ऐसी 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 देवता को वो पूजता है जो इनके भी गुरुओं के गुरु हैं। तो मुझे लगता है इनको मार ज्यादा पड़ती है, पर मेरे मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं है इनको पूजना, क्योंकि मेरे घर में अगर तंत्र मंत्र की क्रिया चलती तो यही चीजें चलती थी। अगर मैं इनको पूछता तो मैं काट ही नहीं पाता, इनको कभी निकाल ही नहीं जी पाता। तो मुझे इनसे बड़ा दायरा चाहिए था, मुझे इनसे जो है अपर साइड की शक्तियां चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने जो है देवताओं का सहारा लिया। जी। अच्छा गुरुजी, इसको कोई साधक अगर सिद्ध करना चाहे सात्विक भोग पे, जी, तो उसका क्या प्रोसेस है? सात्विक भोग पे ऐसा है कि हो तो जाता है सीधे, सात्विक में भी करवा देते हैं, पर सम टाइम्स फिर उसकी भी आपको एक, वो बोलते हैं ना, साधना में दिक्कत करेगा, क्योंकि फिर भगत को सपने पड़ने, जब वो बोलता है गुरु जी मैं अपने आप को ही दारू पीते देखता हूँ, मांस खाता देखता हूँ। सात्विक ये, पे सिद्ध करने के बाद, सात्विक साधना करने के बाद भी ये इस तरह हाँ, के स्वप्न हाँ, आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि क्रिया ही ऐसी कलयुग में चीज चीज किसी भोग पे प्रचंड होती है, जो भोग सबसे ज्यादा लगता है उसी भोग पे ही सबसे ज्यादा प्रचंड होगी वो। अब मान लो जिस गुरु से आपने लिया, अगर वो तामसिक चला रहा है, तो वो सात्विक आपको कैसे सिद्ध करवा देगा? जो रूप में उसके पास चलती है वही रूप में आपके पास चलेगी। सात्विक पे चलाने के लिए क्या विधि रहती है, थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। जी माला तो रुद्राक्ष की रहेगी, बस्तर जो है वो काले रहेंगे, काले कंबल का ही आपको आसन चाहिए, एक सरसों के तेल का आपको दीपक चाहिए, एक आपने हुक्का लेना होता है इनका। जी। हुक्का अच्छा, लगता है इनका भी हुक्का लगता है? हाँ, हुक्का लगता है इनका भाई, हुक्के पे सबसे ज्यादा बलवान रहता है, हुक्के पे ही चलता है ये सबसे ज्यादा। अगर चौकी सवारी खेलने के इच्छुक हो तो, शरीर पे चढ़ाना है आपको, तो हुक्के पे ही चढ़ेगा ये। ठीक जी है, जी और वो भी कोई गुरु के द्वारा ही दिया जाएगा आपको। और दूसरी बात है, अगर आप हुक्का नहीं लगा सकते हो तो सब्सिट्यूट में आप सिगरेट लगा सकते हो, कोई भी, ये सिंगल सिगरेट लगानी होती है। बाकी ठीक ये है जी। पतासों पे भी चल जाता है, लड्डू पे भी चल जाता है, कढ़ाई पे भी चल जाता है, ये भी ऑप्शन रहती है। लेकिन ये गुरु, जिस गुरु से आप ज्ञान लेते हो ना, गुरु आपको कुछ चीजें वो गुप्त रूप में बताऊंगा। मैंने पहले बोला जितना मेरा दायरा मैं उतना ही बोलूंगा, यहाँ पे जी उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं बोलूंगा बिल्कुल मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये चीज करनी होती है। ठीक है जी। और जो व्यक्ति इसकी सिद्धि करता है, जी, और सिद्धि करने के बाद उसके जीवन में किस किस तरह के बदलाव आते हैं, या मतलब बात करें साधक इससे सिद्धि को करने के बाद किस किस प्रकार के अपने कार्य निकाल सकता है जी, अपने लिए? जी। देखो, अगर कोई भक्त, आप मान लो, अगर हमें दुनिया का कार्य नहीं करना, हम मात्र अपने लिए ही इसका प्रयोग करना चाहते हैं, जी ठीक है, हमारे कुल में पूजा जाता है, हम मैं सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना चाहता हूँ, तो हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों कार्य ले सकते हैं इससे। ठीक है, है मैं जी पहले बोला नकारात्मक के चलता, अगर कोई व्यक्ति की सोच अच्छी हो तो अपना कार्य ले सकता है। ये जो है आपके कार्य करने में क्या सक्षम रहता है, देखो ये आपको मैं पहले बता दूं, अगर आपके पास जेन्युइन इसकी सिद्धि है, जी इंटरनेट पे दुनिया बोलती है मेरे पास सिद्धि है, पूर्ण सिद्ध नहीं हो पाते ये, किसी को पहले बता दूं मैं, इनसे वचन लेना और इनको संभाल के रखना भाई बहुत मुश्किल, असंभव वाली बात है। मैं जी जेन्युइन जी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं। मैंने जी जी एक्सपीरियंस बिल्कुल। लिया इनका, मैं बातचीत कर चुका हूं इनके साथ, मुझे पता है। दूसरी बात, अगर किसी पे वचनों पे होगा तो वचनों पे ये कार्य करेगा, उसमें चाहे उसके पास सात्विक रूप में चलता हो चाहे तामसिक रूप में चलता हो। तो भगत अपने लिए कौन सा कार्य कर सकता है? मान लो कोई व्यक्ति उसको जानबूझकर परेशान करता है, तो वहां पे वो इसका कार्य ले सकता है। जो ठीक अरदास लगाएगा कि टांग तोड़ दे, बाजू तोड़ दे, इसको तोड़ दे, रास्ते से हटा दे, वही कार्य कर देगा।
ठीक है जी। दूसरा बात, आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला फंस जाता है, जी। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपको कोई दिक्कत, तो वहां पे भी ये कार्य कर जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। तीसरा, अगर किसी सामने वाले व्यक्ति के घर में भी यही दुखता है, मुझे लगता है कि उसके घर में ये पूजा जाता है, और उसके जी। घर में किसी प्रकार की दुख तकलीफ संकट रहता है, मान लो जी। पति पत्नी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, बहन भाई की नहीं बन रही है, तो वहां पे भी इसका प्रयोग करोगे तो वहां पे भी हल्की फुल्की ये शांति कर देगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कितने परसेंट आपको ये आराम देगा, पर हल्का फुल्का आपको आराम दे देगा। लेकिन इन चीजों का सबसे जो ज्यादा नुकसान एक भक्त को कब होता है कि ये चीजें लिमिटेड नहीं है, ये वचनों की पक्की नहीं होती हैं, ये जी। वचन जी। करके जी। भी तोड़ देती है। जी। फर्क आएगा, जी। 2 महीने के लिए फर्क आए, तीसरे महीने से फिर परेशानी है, वो चीज होती है। तो देवता वहां पे मुकरता नहीं, देवता वाणी का सच्चा, अगर एक बार कर दी ना, पत्थर पे लकीर मार दी कि ये काम डन है, तो जिंदगी में दोबारा वो चीज नहीं आ सकती। जी। और चीज आ सकती है, चाहे किसी तांत्रिक के द्वारा करी हो, चाहे किसी के द्वारा करी गई हो, ठीक है। तो एक भक्त अपने लिए सारे कार्य ले सकता है, वो जायज भी ले सकता है, नाजायज भी ले सकता है, क्योंकि ये उसकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, कार्य सारे कर देगा ये, जी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कार्य लेते जाओगे, समय बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से इसके भोग चेंज होते जाओगे। अगर मान लो इसने आपके 10 काम कर दिए हैं सही सलामत, ये मैं आपको जो बता रहा हूं अभी बात, ये मैं जी। आपको जी। गुप्त ज्ञान की बात बता रहा हूं, ये किसी भी जी। चैनल पे आज तक ना हाईलाइटेड, ना कभी होगी, ना कभी किसी ने बतानी है। मेरा जी। वीडियो जी। देखने के बाद दुनिया बता देगी अपनी चैनल, वो अलग बात है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करेगा, ये 5 काम कर देगा ना, छठवें काम पे ये भोग अगर किसी के पास सात्विक पे चलता है, ये तामसिक पे कन्वर्ट हो जाएगा, सपने में दिखाएगा। अगर उसके ऊपर चौंकी खेलती है, वही भक्त दारू पीता देखेगा अपने आप को, हुक्का पीता देखेगा, मांस खाता हुआ देखेगा, ये जी। मांगेगा उस भोग पे। और अगर उसके बाद आपका खून भी मांग सकता है, या कुछ भी मांग सकता है कार्य पे। तो जिस प्रकार से भोग पे, मुझे लगता है सात्विक पे काम करने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, कर देगा अगर जी। वचन है। तामसिक पे उससे फास्ट रहेगी, अपना खून और दारू देते हो तो फिर स्पीड ट्रिपल फोर्थ रहेगी, फिर 10 गुना ज्यादा भागेगा तेज। पर गलती करी तो चोट बैक बहुत जोर से मारेगा ये, हो सकता है कि बंदे को उठा के ले जा, भगत को ही मार दे भाई, खत्म हो जी। जाए। जी। उसका रीजन क्या है कि आपने तो भेजा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जी। कि मैंने इसको चौंकी भेजी है भाई, सामने वाला व्यक्ति निकलता है सबल सिंह केसरमल बोरी का भगत, वो क्या जी। करेगा, जी। इनको आ जाएगा, उसको तो पता लग जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन पहले दे देंगे, क्योंकि इनके उस्ताद वहां पे बैठे हुए हैं पहले। तो उस्ताद डबल वचन लेके वो डबल भोग लगा के आपके ऊपर ही चौंकी भेज देगा। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास फिर यही शक्ति है, तो आपके पास इस इसका तोड़ ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे गुरु ज्ञान, गुरु की आवश्यकता बहुत है। तो भगत अपने लिए कोई भी कार्य करे, और मैं यही पब्लिकली कहता हूं कि आप जो भी कार्य करो वो जायज करो, नाजायज मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। अगर इनकी साधना भक्तियां करनी है तो यार इनसे ज्यादा बेटर जो है वो ऊपर के बहुत देवता है, किसी अच्छे व्यक्ति और जानकार व्यक्ति के साथ जुड़कर वो साधना कर लो, वो ज्यादा रिजल्ट देगी। अगर आप सबल सिंह केसरमल बोरी को भी सिद्ध कर लोगे तो 64 योगिनी 56 कलबे 52 वीर आपको फ्री में मिल जाएंगे, इनको तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो कहने पे जी। चलेगा, आपके मात्र भोग पे आप इनको उठा सकते हो। जी। जी। अच्छा गुरुजी, इसकी कलवा पूर्ण की सिद्धि की समय सीमा की बात करें जी। तो ये कितने समय में सिद्ध हो जाता है, और इसकी वैलिडिटी कितने समय तक रहती है, सिद्ध कितने समय तक रहते हैं, कितने समय के बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट साधक को दिखने लगता है या उसके परिवार को दिखने लगता है? देखो, ये सिद्ध करने का तो जो अवधि है, वो अगर आप गुरु दीक्षित हो, जी। आपको भक्ति करते 2 ढाई साल का समय हो गया, गुरु मंत्र आप पे सिद्ध, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि है, तो आपको यह है 1.25 महीने में सिद्ध हो जाएगा। जी। 41 डेज ही रहते हैं, वो भी तब जब आप कैडे नियमों की पालना करते हो, आप नियम नहीं तोड़ते हो, तब तक आपके ऊपर जो है इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। जी। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि अगर ये मतलब भक्त के कितने समय तक ये सिद्ध रहता है, कितने, देखो मुझे लगता है जब तक व्यक्ति इंसान गलती नहीं करता तो ये आपके साथ चलता जाएगा। बस कंडीशन ये है कि जो मंत्र आपने सिद्ध कर रखा ना, उसकी माला जी। आपने फेरते रहना है, क्योंकि शावरी विद्या का प्रयोग हो रहा है। शावरी विद्या के उपासक एक ही है, या जिन्होंने ये बनाई है वो सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ, और यहाँ पे गुरु गोरखनाथ महाराज की दुहाई लग जाएगी। चीज अगर वचनबद्ध है, अगर वचनों पे ले रखा आपने, तो जब तक आप वचन छोड़ोगे नहीं तब तक नहीं जाएगा ये। मात्र सृष्टि में एक ही इंसान है जो आपकी चीज को वापस ले सकता है, आपसे बिना पूछे ले सकता है, वो आपका गुरु है। अगर आप जी। गुरु को परेशान करते हो, क्योंकि देना उन्होंने है तो वो ले भी सकते हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपसे, वो चाहे तो वो मिनटों सेकंडों में, देने में तो समय लगाएंगे वो, पर लेने में वो समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इसका वो बोलते हैं ना कि जो ये कब आप नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है, कब ये तंग करने लगता है, जब कोई व्यक्ति अननेसेसरी इससे जो है वो ज्यादा काम लेते हैं, इनके भोग नहीं लगते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि यारी बंधु में लोग मरते कहाँ पे लोग, जब लोग बोलते हैं कि यार मेरा फ्रेंड दुखी है, तो हाँ भाई लिया, तो
मेरी मेरी मेरे मेरी जो है लिंक आपके साथ है और आपका लिंक थर्ड पार्टी के साथ है, आपसे तो मैं 1 रुपया लेता नहीं हूँ। जी जी उसका भी कार्य मैंने हुक्के पे लगा दिया और मैंने सूटा मारा ले लिया। कार्य तो इसने काट दिया, लेकिन ये सपने में कई बार संकेत करता है मुझे भोग दे दो। जब इसके भोग टाइम टू टाइम नहीं पहुंचते तब जाके ये इफेक्ट देना शुरू कर देता है। फिर इसके लिए जो परिवार भी परिवार नहीं रहता, ये उस परिवार को जो है वो चंडाल बना देता है भाई। जी बिल्कुल। और गुरुजी कई बार इस तरह के सिम्टम्स भी या इस तरह के केस भी हमने आए हैं सामने हमारे, कि हमने सुना है कि साधक के जाने के बाद जो कलुआपन जिस घर में सिद्ध होता है वो साधक तो चला जाता है, लेकिन जो उसका परिवार है वो इनकी सेवा के बारे में मान लो उसको पता नहीं है कि भाई जो हमारे घर में जो व्यक्ति थे जो इनके साधक थे उन्होंने किस प्रकार इसकी सेवा की थी, या जानकारी का अभाव होता है और अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर कलुआपन क्या क्या जो है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उस परिवार के ऊपर साधक के जाने के बाद। मतलब अगर साधक कोई खत्म हो जाए, वो अगर किसी को आगे विधि ना दे के जाए कि जी कैसे जी पूजना जी है, कोई जी विधि जी ना हो, मतलब ऐसे बिल्कुल अंदर ही बिल्कुल। ज्ञान सारा अंदर लेके चला जाए, जी जी बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई उस घर का। तो ये बेड़ा गर्क ही कर देगा उस घर का। उस घर में ना तो अन्न की बरकत रहेगी, ना धन की रहेगी, ना नर नारी की इच्छा होगी, ना कोई इनकी इच्छा रहेगी। इच्छा शक्ति खत्म कर देगा, पागल कर सकता है उनको, गंदा बना सकता है। मतलब जहां पे रहते बसते हैं वहां से भी उसके मतलब एक दायरा होता है बंदे का, कि उस दायरे से और उस एक जो बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि बंदा बड़ा ऊपर उड़ रहा है, जमीन पे गिरा, मैं कहता हूँ जमीन से भी नीचे ले जाएगा, बेड़ा गर्क ही कर देगा उनका, और इतना तंग कर देगा उनको, इतना परेशान कर देगा। और मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में मेरे पास भी ऐसे कई केसेस आए जिनमें देखा जी गया ये एक बंदे पे नहीं खेलता, ये पूरी फैमिली पे खेलता है फिर, रूप बदल बदल के। चाहे साधक के स्त्री हो जाने चाहे के कुछ, बाद। हाँ, साधक के जाने का सबके ऊपर चौंकियां आएगी, गालियां देगा गंदियां गंदियां, और सपन में भी गंदे गंदे आएंगे। यानी कि ये स्त्रियों के साथ भोग करने लग जाएगा, रमन करने लग जाएगा, रूप बदल बदल के आएगा, तंग करने लग जाएगा, उनके पितर बुजुर्गों को साइड पे कर देगा, कोई देवता अंदर घुसने नहीं देगा, तरक्की रोक देगा, शादी विवाह में भी अड़चन आएगी, बच्चों में भी अड़चन आएगी, अगर कोई विवाहित है तो उनके रिश्ते में भी ये सारा जो है वो काम खराब कर देगा, मतलब कि उनकी आपस में बनेगी नहीं। बहुत तकलीफ देगा, इतनी ज्यादा तकलीफ परेशान कर देगा कि हो सकता है। और उसके अलावा भी अगर इसको फिर भी कोई समय रहते ना पूजे, मान लो कि जी कोई किसी भगत के पास चला गया, इसको पूजना या दुखना शुरू कर दिया, हल्का मुल्का भोग लगाना शुरू कर दिया, फिर ये थोड़ा थम सकता है, ठीक जी है। लेकिन अगर ब्लड पे चलाया होगा तो खून पे रुकेगा फिर ये। बाकी ये डिपेंड करता है कि भक्त जो जाने वाला है, अगर वो किसी को आगे ट्रांसफर दे जाता है, वो गलतियां मिस्टेक करता है, तो उस कंडीशन में भी आर्थिक तंगी तो देता ही है, परेशान तो करता है, बीवी बच्चों को भी परेशान करता है, दबाव भी डालता है ये, जी ठीक है। जी और इसके साथ और कई तामसिक भूत प्रेत चंडाल बोल सकते हैं, कई और शक्तियां चलती हैं जिनको दैविक शक्तियां तो नहीं बोला जाता, लेकिन प्रेत योनि की, यक्ष योनि की बोल सकते हैं, या मसान योनि की जो शक्तियां हैं वो चलती हैं। और वो कहीं ना कहीं जो साधक और साधक के परिवार को यह परेशान करती हैं, डराती हैं। एक्सीडेंटल केस देखने को हुए हैं, अचानक जी मृत्यु होते हुए देखने के केसेस मिले हैं, मतलब कई केसेस आते हैं। एक जी दायरा जी है इंसान के पास, इंसान चाहे जितनी मर्जी सिद्धियां कर ले, जितना मर्जी कर्म कर ले, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म कर रहे हो तो एंड में आपको जो है परमात्मा भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो भी साइड पे हो जाते हैं। वो हमेशा जब भी किसी व्यक्ति पे किसी दैविक शक्ति की सवारी आती है तो पहला वचन वो यही करता है कि सच्चे दरबार की जय जयकार। भूत प्रेत चंडाल जब खेलते हैं वो सच्चा सुच्चा दरबार कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो मुकरने में जी 1 मिनट नहीं लगाते हैं। तो ये वो शक्ति है जो सबसे ज्यादा मुकरती है संसार में, और कल युग में सबसे ज्यादा इसी ने परेशान कर रखा है, और कल युग के दौर में सबसे ज्यादा इसी के प्रयोग है भाई, और दुनिया पूछती भी इनको ही है, क्योंकि जी लोगों को जो है इंटरनेट पे बढ़ा चढ़ा के चीज बताई गई है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। या लोग, अब लोग बताने वाले तो ये भी बोलते हैं भोलेनाथ का अंश है, भोलेनाथ का अंश एक गुरु गोरखनाथ है और एक ये है। तो आप कंपैरिजन करके देख लो कि गुरु गोरखनाथ तगड़े हैं या ये तगड़े हैं। आप कभी भी बिल्कुल। देख लेना कि आपको पता लग जाएगा उनका। गुरु गोरखनाथ के भजन भी लग जाएंगे ना, तो भजन के सामने भी इनकी चौकी खेलनी बड़ी असंभव हो जाएगी, अगर जैनों में वहां पे कोई भक्त बैठा हो तो। जी जी। तो नाजी आपने जितना इसके बारे में बताया तो लगता है आपकी जो गुरु ज्ञान आपने दिया है उसके हिसाब से तो ज्यादातर जो भगत हैं सोशल मीडिया पर है या समाज में जो भगत बैठे हैं उनके ऊपर ज्यादातर भक्तों के वचन ही पूरे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो कलवापन को लेके चल रहे हैं, तामसिक सिद्धियों को लेके चल रहे हैं। तो इसी कारण वो सारा कारण है कि वचन पूरे नहीं हो रहे हैं, या किसी परिवार को कोई इलाज कराने के लिए जाता है तो आराम कुछ समय के लिए पड़ता है, 2 महीने 3 महीने तक। उसका रीजन क्या रहता है कि जो जो आजकल के भक्त, आजकल की जंग जनरेशन है, उनमें भाई वो फास्ट बहुत चलते हैं।
जी, ठीक है। शॉर्टकट भक्ति, चाहिए हाँ, उनको। शॉर्टकट चाहिए, भक्ति कर्म इतना नहीं। जैसे ना, अब अगर किसी को बोला जाए कि 1.25 महीने की साधना, लोग बोलते हैं गुरुजी 1.25 महीने वाली नहीं, आप 11 दिन वाली दे दो, 5 दिन वाली दे दो, या 1 दिन वाली दे दो, ठीक है ना। या कोई शिवरात्रि आती है जब, या ग्रहण काल आते हैं, तो उसमें आधा घंटा मंत्र जब कि हम इनको सिद्ध कर लेंगे। पर दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है वो, ठीक है। हर एक जी शक्ति का एक दायरा है। इनका दायरा इतना बड़ा नहीं है कि ये देवताओं की वाणी काट जाएगा, देवताओं के नीचे चलने वाली चीज है ये। आप मान लो देवता, अगर देवता बोले ना, अगर देवता अपनी लैंग्वेज में तो देवता बोलता है मैं जूते के नीचे, पाँव के नीचे रखता हूँ इन चीजों को। जैसे काली जी माता बोलते हैं 64 योग ने जो उंगलियों के ऊपर बैठा रखी है माता ने, फिंगर जी हिलाती है ना जी माता, उन उंगलियों के ऊपर विराजमान कर रखी है माता ने, उनको इतना बड़ा दायरा नहीं दिया। हमेशा चीज का दायरा वो होता है जो कंधे पे बैठे जाके, जी जी जी। ठीक है ना। जो मेरा ज्ञान कहता है, मैं पहले बोल रहा, मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। तो मेरी किसी भी बात को अगर सुनकर, या आपको किसी बात से पिंच हो, या किसी बात से आपको तकलीफ हो, तो क्षमा याचना उसके लिए। तो मुझे ये, मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो चीजें हैं, ये जो साधकों के द्वारा करी जा रही है, एक तो इबादत में कमी है, काम करता है ये नहीं मैं बोल रहा काम नहीं करता, काम जी करता जी। है। पर काम करने का एक दायरा है, लोगों के पास नजर, इन लोग देखते नहीं है कि सामने चीज क्या बैठी हुई है, ठीक है मतलब ना। कहीं ना कहीं जो ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से बॉडी बिल्डर के बॉडी में स्टीरॉइड काम करती है। हाँ बिल्कुल, ऑल बिल्कुल। ओवर जो इसका आउटपुट है, रिजल्ट जो आया हाँ, इसका सर, हाँ, ये रिजल्ट। स्टीरॉइड का काम करता है। जितनी जल्दी फुलावट देता है उतनी जल्दी अंदर से ये गिराता खत्म कर गिराता देता भी उतनी जल्दी है, उतनी स्पीड से इंसान जो नीचे गिरता है। एक गलती, एक त्रुटि, और ये चीज ऐसी है, ये आप देख लेना, जितने भी इनके साधक पूजे जाते हैं, जिनके भी जितने भी साधक ऐसे हैं जो इनको पूज रहे हैं, जो इनको कर्म कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से एक आधा भी अभी सफल हो पाया हो। अगर कोई सफल हो भी गया है, तो उससे भी इसने कहीं ना कहीं प्रकार की त्रुटि, क्योंकि ये शक्तियां जो है ना, वो गलतियां ज्यादा करवाती है इंसान से, क्योंकि इसको पता है ये गलती करवाएगी तभी तो इस इंसान को पकड़ेगी। और ये जो आपने एक चीज और पूछी थी कि ये कितना समय साथ देती है आपका, ये है। जी आजीवन भर आपका साथ देती है, अगर वचनों पे हो। अगर वचन नहीं है तो ये तो बिल्कुल भी आपकी काम नहीं कर रही है, आपको दर्शन दे सकती है। लोग आधे से ज्यादा तो ये भ्रमित है कि मुझे इनके जो है वो दर्शन हो रहे हैं और ये मेरा कार्य करेगा, मैं मात्र दिख रहा है, ये सिद्ध नहीं हुआ। जब तक वचन नहीं देगा तब तक आप इसके कोई प्रयोग नहीं कर सकते, गुरु वचन ज्ञान बोल। की वचन की बात करें गुरुजी, इसकी वचन किस प्रकार होते हैं इनके? वचन इसके जो है वो गुरुओं के द्वारा होता है। अगर चौकी सवारी लेते हो तो भी गुरु करवाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज साधना रहती है तो साधना आपको करनी पड़ती है। साधना में वचन ये स्वयं देते हैं आपको, और सारी क्रिया जो सपन के माध्यम से होनी है। हालांकि इंटरनेट पे जो वचन बताए गए हैं कि जब बुलाऊंगा, जहां पे बोलूं आना पड़ेगा, जो जी बोलूंगा जी करना जी। पड़ेगा, मम्मी डैडी का कहना मानना पड़ेगा, मेरी मम्मी डैडी को कुछ मत करना, बिल्कुल ऐसे कोई बिल्कुल। वचन है नहीं है सृष्टि में। सिर्फ एक लाइन का वचन होता है, वो मैं गुप्त ही रखूंगा, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। 1 या 2 लाइन में ये वचन करते हैं, किस प्रकार से वचन करते हैं, किस दिन को वचन करते हैं, वो भी मैं गुप्त ही रखूंगा, क्योंकि मुझे गुरु इजाजत नहीं है। पर वचन जबरदस्ती नहीं ली जाती है, वचन स्वयं देता है, ठीक है। मात्र वचन अगर आप लेना चाहते हो इनसे, और वचन वाली साधना करना चाहते हो, तो आपको कुछ भोग होते हैं, वो भोग रखने पड़ते हैं, भोग देकर आ जाओ आप। बाकी आपका थोड़ा मन भाव भी देखते हैं, क्योंकि शक्ति जब भी कोई आपके पास आएगी, शुरू शुरू में चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक हो, आप जी जितने सच्चे और शुद्ध होगे तब आपके पास खड़ेगी, ठीक है ना। जब आप उसको कर ही लेते हो, फिर तो शरीर में उसका वास ही हो जाता है, फिर वो अपने हिसाब से उसको चलाती है, अपने हिसाब से उसको जो है वो मैनेज करती है। क्योंकि बल बुद्धि जो है वो देवता बख्शता है, ना कि ये बख्शती है। ये तो बुद्धि को खराब करके ही चलाती है। मान लो किसी ने मेरे माता पिता को गाली दे दी, मेरी भाई बहन को गाली दे दी, तो जो इनके भक्त होते हैं मिनट नहीं लगाएंगे उसकी टांगे उठवाने में भाई, तुड़वा जी ही देंगे, जी मिनट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जाते भोग धरेंगे, उसने धरया नहीं, इसने उठाया नहीं। तो वो कहीं ना जी कहीं बुरा जी। कर्म है, और उसी की वजह से जो है साधक का एंडिंग टाइम है ना, जो वो माड़ा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको बोलते अच्छा, हैं कर्म। इसमें आपने गुरुजी आपने बताया कि जो इसका साधक अगर उसके साथ कोई भी कुछ गलत कर देता है तो ये वहां से वो साधक उसका कुछ धरता और ये उठा लेता है। और ये जिसके ऊपर भेजा जाता है, मान लो वो भी किसी देवता का, हनुमान जी का, गुरु गोरखनाथ जी का, गोगावीर जी के भगत है, भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं ये? कुछ भी नहीं चलता, कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल सकता है अगर जाएगा सामने वाला वक्ता। देखो पहले बोला, उपासक जो उनका भी है, अगर तगड़ा होगा तो रोक पाएगा, पहली बात बता दो। इबादत बहुत मायने रखती है, जी अगर इबादत आपकी अच्छी है तो, ठीक है ना। कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा अगर सामने वाले व्यक्ति के पास देवता के वचन है, ये ओरे में घुसा नहीं, उसने बांधा नहीं, गद्दी खा जाएगा, जी 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 ठीक है। तो ये तो भाई मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, मैं किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं दे सकता। पर मैंने जी देखा जी अगर ऐसा कोई मारण प्रयोग अगर इसका किसी के ऊपर कर दिया जाए, और सामने वाला भक्त जो है और देवता का निकलता भक्त, चाहे वो हनुमान जी है, चाहे वो भैरवनाथ जी है, चाहे काली माता का उपासक है, चाहे जी गोगा जी। जी का, चाहे सब सिंह के, मिनट नहीं लगाएगा, वो गद्दी हजम कर जाएगा इसकी।
भक्त की सोच नेक होनी चाहिए। वो मारन पर जो काटे इस दोबारा तो नहीं रिटर्न करेगा, पर इसकी गद्दी गद्दी जरूर खा जाएगा। अगर वो समझदार व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा क्योंकि आज इसने मेरे पे मारन भेजा, आज मैंने तो रोक दिया। थर्ड पार्टी के ऊपर जाएगा वो तो बेचारा मर ही जाएगा। तो वो इससे अच्छा क्या है, वो बोलते हैं सजा सबसे बड़ी ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास हथियार है ना, या उसके पास वाहन है, उस वाहन से किसी ने आपको परेशान कर रखा तो उसका वाहन ही छीन लो, जी उसको जी। पैदल पे छोड़ दो आप। अब तड़फता रहेगा, टकरे मारता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो सनीनाथ जी ने फिलहाल कलवापुन को लेकर जितनी जानकारी दी, जो हमारे पास सवाल जवाब थे उनके बारे में नाथ जी ने जो भी जवाब दिए, उनको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? अच्छा गुरुजी, इसमें एक सवाल और रह गया आपसे, जाते जाते जी। एक सवाल और लूंगा आपसे कि जो बंदा हमारी इस वीडियो को देख रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है, अगर उनमें से कोई व्यक्ति इसकी साधना करना चाहे और आपके थ्रू उस साधना को करना चाहे, तो उसका क्या कुछ चार्ज रहेगा, या आप उस साधना को करवाओगे, नहीं करवाओगे? देखो, पहले तो मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं अवॉइड ही करता हूँ पब्लिक को कि ये साधना मत करना। मैं करवा तो दूंगा, करवाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं जी। सात्विक रूप में कराऊंगा, तामसिक में नहीं करवाऊंगा। लेकिन फिर मैं इस जिस भी व्यक्ति ने ये मेरे से लेना होगा, मैं चौकी सवारी में ही दे सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं सिर पे भी खिलाने की भी क्षमता रखता हूँ, मैं खिला भी दूंगा। लेकिन मैं उन व्यक्तियों को दूंगा जिनके घर में ये दुखता हो। अगर कोई नया बंदा बोले मेरे घर में दुखता नहीं, मुझे फिर भी इसकी सिद्धि करा दो पॉडकास्ट देखने के बाद, जैसे हम्म। लोगों को लगे कि ये बड़ा चमत्कारी चीज है, तो भाई जी मैं उनको निषिद्ध कराऊंगा। मात्र जिनके घर में पूजा जाता है उनका, मेरी साधना का जो खर्चा है मैं आपको बता दूं, जिसमें हवन रहेगा 25 से लेकर 35 तक रहेगा, यानी 25 से 35 हजार के बीच में खर्चा रहेगा। इससे कम में ठीक मैं है ना जी। करवा सकता हूँ, ना ही मैं करवाऊंगा। ठीक ठीक है है। जी। और वो भी उन व्यक्ति को करवाऊंगा जिनकी पहले, जिनके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है, या कृपा दृष्टि थी, या इनके कुल में जो पहले पूजनीय है, जो बुजुर्ग पूज रहे हैं, जो उन लोगों चलते को आ जो रहे मैं, हैं। हाँ चलते आ रहे, उनको ही करवाऊंगा। नया अगर बंदा बोले मेरे को पता भी नहीं कलवापा उनको, और उनको सिद्ध उनको नहीं करवाता। उनको तो मैं सीधा बोलता भोलेनाथ का मंत्र जाप करो, और जो मुझे अंदर से आवाज पड़ती है वही देवता देता हूं मैं। क्योंकि किसी की कार्य क्षमता इनसे ऊपर वाली हो तो उनको ऊपर वाला है। जिनके कुल में पूजा जाता है उनको परेशान करता है, उनको परेशानी से बचाने के लिए जो इसका कर्म मेरी तरफ से करवाया जाता है। जी जी। और नंबर मेरा वही 98 91 59 52 70 989595270। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी पहले अच्छे से पढ़ लेना, फिर ही मेरे साथ कंसल्ट करना। ऐसे मेरे साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं होनी है कॉल पे। जी जी। जी तो सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। दिए गए जो नंबर हैं उन पर आप मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट आपकी शनिनाथ जी से ही बात होगी। और अगर कोई व्यक्ति दान पुण्य करना चाहता है, मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहता है, तो सबसे अपील है कि उस नंबर पर मैसेज करे, तभी आपको शनिनाथ जी की तरफ से बार कोड भेजा जाएगा। और उस बार कोड पर आप अपनी जो अमाउंट है, जो पे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और 5100 की एक राशि जो है गुरुजी की तरफ से रखी गई है, जिस पर आप पेमेंट करते हुए 5100 की राशि, तो उसके बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है। तो उसके जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, मंदिर में बैठेंगे, कभी भी कोई भी आके मिल सकता है। और उनको जब तक गुरुजी हैं, स्वपन के जो सपनों स्वपन के के जो बारे में, अर्थ रहते हैं, हाँ, यानी वो सपन सारे आपको पढ़ते गुरुजी आजीवन की भर तरफ के लिए से आप जो फ्री प्राप्त कर सकते फ्री हो। प्राप्त लेकिन कर एक सकते हैं। निवेदन और रहता है कि जी जो मेरा नंबर है 98 91 59 52 70 9895270, इस पे डायरेक्टली आप गूगल पे या सर्च मत करो, क्योंकि ये नंबर लिंक नहीं है किसी बैंक के साथ। जी जी। जी अगर आप दान पुण्य कर्म के इच्छुक हो, आप मेरे को मैसेज करोगे तभी ही बार कोड मेरी तरफ से आएगा या बैंक डिटेल आएगी। और जो भी व्यक्ति मेरे को दान पुण्य कर्म करे, अपना फोटो आईडी प्रूफ जरूर भेजना। और मैं जाते जाते पब्लिक से एक चीज और कहना चाहता हूं कि जब भी मेरा मंदिर निर्माण हो जाए, जिन लोगों ने दान पुण्य करा है, जिन लोगों ने दान पुण्य जी नहीं भी करा है, जो पब्लिक मिलने इसके इच्छुक है, जो लंबे टाइम से मुझे फॉलो कर रहा है, वो मेरे मंदिर में आकर मुझे मिल सकता है। क्योंकि वो 4 पैसे और 4 किराया लगाकर खर्च के आएगा, उनका कोई चार्जेस नहीं है मेरे साथ मिलने का। वो बैठ के बातचीत करेंगे, अरदास का सेम चार्जेस रहेगा, बाकी जितने मेरे कार्य सबके चार्जेस जो वो सेम रहेंगे। और जो जी जी। व्यक्ति फोन पे आज भी मेरे साथ बातचीत करेगा, मेरी कंसल्टिंग फीस उनके लिए 1150, उनके लिए कुछ भी फ्री नहीं है। और जो मंदिर निर्माण में मेरा सहयोग करेंगे, दान पुण्य कर्म करेंगे, या किसी कार्य में हाथ लगवाते हैं, ठीक है ना, जो मंदिर में आके बोलेगे कि हम कोई भी काम करने के लिए रेडी है, हम काम भी कर लेंगे आपके साथ जुड़ के, जो भी है, उन व्यक्तियों को भी जो मेरा थोड़ा बहुत एफर्ट रहेगा। और जो मेरी सर्विस रहती है, उन सर्विस में जो खर्चे थोड़े बहुत उनके लिए कम हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि मैं अपना चीज जो छोड़ दूं, जहाँ पे डबल अरदास लगनी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अरदास में ही उनका जो है कार्य करने की एक जी अपनी जी। तरफ से एक एफर्ट रहता है, अपनी तरफ से एक जो है कोशिश रहती है। देना नहीं देना प्रभु के हाथ में है। और जी डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है,
पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी पब्लिक है, सोच समझ कर ही किसी चीज का चयन करे, अथवा बिना गुरु के कोई साधना सिद्धि और मंत्र जाप ना करे। जन कल्याण हेतु, जन को ज्ञान देने हेतु ही यहाँ पर वीडियो और पॉडकास्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बाकी की जानकारी जो है सन्नीनाथ जी ने बता दी है। तो जो भी व्यक्ति दान पुण्य करना चाहे वो नंबर पर मैसेज करें और नाथ जी फिर आपको बारकोड भेज देंगे और उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं मंदिर के लिए। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी बता सकते हैं कि अगले पॉडकास्ट को किस टॉपिक पर बनाया जाना चाहिए, आप अपनी राय दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। कोशिश रहेगी कि नाथ जी के साथ अगले पॉडकास्ट में उस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। आदेश नाथ जी। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।